डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं मेरे साथ आज के इस लेसन में। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि इस लेसन से पहले मैंने आपके साथ बेसिक्स ऑफ म्यूज़िक की एक सीरीज़ शुरू कर रखी थी और की हुई है, लेकिन बहुत से लोगों के मुझे मैसेजेस मिले हैं, बहुत से लोगों के मुझे फ़ोन कॉल्स मिले हैं, एसएमएस मिले हैं, व्हाट्सएप मैसेज मिले हैं और बहुत से लोगों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की है कि सर एडवांस लेवल पे भी कुछ लेसन्स बनाइए। तो बहुत लोगों की रिक्वेस्ट को मानते हुए, उस पर गौर करते हुए उन सभी रिक्वेस्ट्स को मैं कंसीडर कर रहा हूँ और आज से एडवांस लेवल म्यूज़िक के नाम से एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। बेसिक्स ऑफ म्यूज़िक की सीरीज़ हमारी चलती रहेगी जब तक बेसिक्स पूरे नहीं हो जाते, लेकिन उसके अलावा आज से उन लोगों के लिए भी मैं जो है एडवांस लेवल म्यूज़िक की सीरीज़ शुरू कर रहा हूं जो म्यूज़िक ऑलरेडी जानते हैं या जिनको म्यूज़िक में बहुत शौक है और बेसिक्स थोड़ा बहुत वो जानते ही हैं सभी, और लेकिन एडवांस लेवल के बारे में जानना चाहते हैं या एडवांस लेवल जानते भी हैं ऑलरेडी लेकिन उसको और अच्छा करना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी की उन रिक्वेस्ट्स को मैं मानते हुए आज से शुरू कर रहा हूं हमारी सीरीज़ एडवांस लेवल म्यूज़िक। तो उसी के तहत आज का सबसे पहला लेसन मैं ले रहा हूं और आज का जो लेसन है उसका टॉपिक है टोन और सेमीटोन। आइए बात करते हैं टोन क्या होता है और सेमीटोन क्या होता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं पहला टॉपिक लेना चाहूँगा सेमीटोन क्या होता है। आइए मैं आपको समझाता हूँ सेमीटोन और उसके बाद टोन, लेकिन उसके लिए हमें अब कीबोर्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कीबोर्ड के इस डायग्राम के माध्यम से कि सेमीटोन और टोन क्या होती है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपके सामने कीबोर्ड का ये डायग्राम। ये देखिए, ये है ब्लैक बटन और ये हैं वाइट बटन्स। इन बटन्स को बटन नहीं बोलते हैं म्यूजिक की लैंग्वेज में, की बोलते हैं। एक है तो की, बहुत सी हैं तो कीज, KEYS कीज। तो ये है कीबोर्ड। इसको इसीलिए कीबोर्ड कहा जाता है क्योंकि इस पर बहुत सी कीज होती हैं, ब्लैक कीज एंड वाइट कीज। आइए अब समझते हैं सेमीटोन क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, कीबोर्ड या हारमोनियम पर जब एक की से दूसरी की के बीच में कोई की नहीं होती तो उस प्रत्येक की को ही हम सेमीटोन कहेंगे। यानी कि ये की से लेकर के यहां तक जब हम 12 कीज, जब एक ऑक्टेव में 12 कीज होती हैं टोटल, यानी 12 स्वर होते हैं, तो ये 12 के 12 जो स्वर हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत के अनुसार अगर हम कहें, जो शुद्ध कोमल तीव्र सभी को मिला के जो एक क्रम से 12 स्वर बनते हैं, ये क्या है? सभी 12 के 12 स्वर क्या हैं? सेमीटोन्स हैं, हाफ नोट्स हैं, यानी आधे स्वर हैं। सेमी मतलब आधा, टोन मतलब स्वर। ये सभी क्या है? आधे स्वर हैं, आधा स्वर आधा स्वर। तो ये आधा और आधा मिलके एक स्वर बनता है, यानी टोन बनता है। तो आप समझ गए होंगे, हाफ नोट एंड हाफ नोट इज इक्वल टू फुल नोट, यानी वन हाफ नोट सेकेंड हाफ नोट मिलके क्या बन गए? टोन। वन हाफ नोट सेकेंड हाफ नोट मिलके क्या बन गए? टोन। वन हाफ नोट सेकेंड हाफ नोट मिलके क्या बन गए? टोन। तो सेमीटोन को हम हाफ स्टेप भी बोलते हैं, हाफ नोट भी बोलते हैं। हाफ नोट मतलब आधा सुर, तो सेमीटोन का मतलब होता है आधा सुर। तो एक सप्तक में यहां से लेकर के यहां तक ये टोटल कितने होते हैं? 12। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि शुद्ध और कोमल सभी स्वरों को मिलाकर के जो 12 स्वर बनते हैं, वो सभी के सभी 12 स्वर क्या हैं? आपस में सेमीटोन है। क्यों है? क्योंकि कीबोर्ड या हारमोनियम पर जब एक की से दूसरी की के बीच में और दूसरी कोई की नहीं होती तो वो क्या कहलाते हैं? सेमीटोन्स। जैसे ये देखिए, की नंबर 1, की नंबर 2, की नंबर 3। अब यहां पे आप देखिए 1 एंड 3। अब 1 एंड 3 के बीच में तो की आ रही है, यानी कि एक और की है। 1 एंड 3 के बीच में सेकंड नंबर की है, तो इसको हम सेमीटोन नहीं बोल सकते। ये क्या है? टोन कहलाएगा। उस कंडीशन में ये टोन होगा। अब ये देखिए, ये सी है, ये सी शार्प है, तो सी और सी शार्प के बीच में कोई भी यहाँ पे जो है और एक्स्ट्रा स्वर या कोई मैं कहूँ हाफ टोन नहीं है। तो जब ये कंडीशन हमारे सामने आती है ऑक्टेव में, सप्तक में, ये देखिए इसके और इसके बीच में कोई नहीं है, तो ये क्या है? आपस में दोनों सेमीटोन। उसी तरह से इसके और इसके बीच में कोई स्वर नहीं है, तो ये आपस में दोनों का रिलेशन क्या हुआ? सेमीटोन्स है। तो ये सेमीटोन सेमीटोन, यानी कि जितने भी ये स्वर हैं आपस में इकट्ठे जुड़े हैं तो सेमीटोन्स हैं। अगर इसके बीच में थोड़ा सा गैप है तब ये टोन बन जाएंगे। देखिए, सेमीटोन 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 सेमीटोन, फिर देखिए सेमीटोन 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 सेमीटोन, या हाफ नोट आधा स्वर आधा स्वर आधा स्वर, सेमीटोन सेमीटोन, हाफ नोट सेमीटोन सेमीटोन, आधा स्वर। आप ये इस तरह से इसको समझेंगे। तो टोन का मतलब क्या होता है? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। देखिए इसका सही सीक्वेंस क्या है वो आपको मैं बता देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हो गए। उसी तरह से 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1,
तो ये इसका सही क्रम होता है, इसका एग्जैक्ट सीक्वेंस होता है। इसी सीक्वेंस को कभी भी भंग ना करते हुए लगातार एक एक स्वर लेना, कोई बीच में गैप ना देना, दैट इज सेमीटोन। तो एक ऑक्टेव में कितने सेमीटोन हो गए हमारे? 12 सेमीटोन, 12 सेमीटोन्स। और यदि इन दोनों के बीच में मान लीजिए जैसे गैप है, यहाँ पे ये सेमीटोन है और इसके बीच में ये भी सेमीटोन है, सभी सेमीटोन्स हैं आपस में, लेकिन जब दो सेमीटोन्स के बीच में एक गैप आ जाए, एक हाफ टोन आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? टोन। यही डिफरेंस है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि किसी भी स्वर के ठीक आगे वाला या ठीक पीछे वाला जो की है, जैसे ये है सी शार्प, सी शार्प के ठीक आगे क्या आ गया? डी आ गया, और सी शार्प के ठीक पीछे क्या है? सी है। तो इस सी शार्प की ये क्या कहलाई? सेमीटोन। और इस सी शार्प से पीछे वाली क्या कहलाई? सेमीटोन। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। सेमीटोन हाफ स्टेप या हाफ नोट बोल दीजिए, बात एक ही स्वर है, या आधा स्वर बोल दीजिए, एक ही बात है। एक सेमीटोन और दूसरे सेमीटोन के बीच में कोई की या कोई नोट नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। द डिस्टेंस इन पिच बिटवीन ए नोट एंड इट्स नियरेस्ट नेबर नोट इज सेमीटोन। यानी कि एक जो स्वर है और उसके बिल्कुल दूसरा जो पड़ोसी स्वर है आगे, या उसका पड़ोसी स्वर पीछे वाला, जब उनके बीच में कोई गैप नहीं है तो वो क्या है? सेमीटोन्स हैं आपस में। और इसी तरह से जो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, कि जो ये ब्लैक कीज़ हैं सारी, हर ब्लैक कीज़ के आगे और पीछे वाला जो भी वाइट कीज़ हैं, ये आपस में क्या है? सेमीटोन्स हैं। उस ब्लैक की वो वाइट की क्या होगी? सेमीटोन। अब देखिए, इस ब्लैक की से आगे वाले वाइट क्या हुई? इसकी सेमीटोन। और इस ब्लैक की से पीछे वाली क्या हुई? सेमीटोन। इस ब्लैक से पीछे और आगे सेमीटोन, इस ब्लैक से पीछे वाली सेमीटोन, इस ब्लैक से आगे वाली सेमीटोन, इस ब्लैक से पीछे सेमीटोन, इससे आगे वाली सेमीटोन, इससे पीछे सेमीटोन, इससे आगे सेमीटोन। तो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। कहने का मतलब कि जब दो कीज के बीच में गैप आ जाता है तो वो टोन कहलाता है, जब दो कीज के बीच में कोई गैप नहीं है तो वो सेमीटोन कहलाता है। और एक ऑक्टेव में कितने सेमीटोन्स होते हैं? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 सेमीटोन बोल दीजिए, या 12 आधे स्वर बोल दीजिए। ये 12 हाफ नोट्स हैं या हाफ स्टेप्स हैं, इसीलिए इनको हम जो है 12 सेमीटोन्स बोलते हैं। और टोन्स आप समझ ही गए हैं क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन जो मैंने आपसे डिस्कस किया, जो हमें आना ही चाहिए। वेस्टर्न म्यूजिक के कॉन्सेप्ट में ये सबसे बेसिक लेसन आता है। और भारतीय शास्त्रीय संगीत के हिसाब से भी मैंने आपको इसका जो है वो बताया है कि जैसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सा, कोमल रे, शुद्ध रे, तो जब सा और शुद्ध रे के बीच में कोई स्वर आ रहा है यानी कोमल रे आ रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाए? टोन्स। टोन हो गया ये। यदि यहाँ पे सा और रे के बीच में कोई, मान लीजिए ये सा और कोमल रे है, तो सा और कोमल रे के बीच में तो कोई स्वर नहीं आता, तो ये आपस में इनका रिलेशन क्या कहलाएगा? 1 सेमीटोन 2 सेमीटोन। ये भी सेमीटोन तो ये भी सेमीटोन, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? टोन। तो यानी कि इसके और इसके बीच में गैप आ गया तो ये क्या कहलाए? आपस में टोन। तब ये टोन बन गया, ये टोन है। फिर इसके और इसके बीच में देखिए गैप आ गया तो ये और ये आपस में टोन हो गए। उसी तरह से यहाँ से जब हम यहाँ तक जाएंगे तो ये आपस में टोन कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गैप आ गया बीच में। बस यही फर्क है टोन और सेमीटोन में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये लेसन समझ आ गया होगा। चलिए अब लेसन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरह से आपने देखा डियर स्टूडेंट्स कि टोन और सेमीटोन में क्या फ़र्क होता है और टोन और सेमीटोन क्या चीज़ होती है। और ये बहुत ही, वैसे मैं इसको बेसिक ही कहूँगा, ये बेसिक्स में ही आता है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस है, इसीलिए इसको मैंने एडवांस लेसन की सीरीज़ में सबसे पहला टॉपिक लिया है। और ये वेस्टर्न म्यूज़िक का एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे इंडियन म्यूज़िक में भी हमें पता होना चाहिए कि जिन्हें हम जो है अलग अलग स्वरों के नाम से जानते हैं वो वास्तव में सेमीटोन और टोन भी कहलाते हैं। तो टोन और सेमीटोन का ये लेसन आज का मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप देखते रहिए चैनल इसी तरह से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए म्यूजिकल डे।